हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन 12th क्लास में पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। और इस यूनिट में आज अपना टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, इसको संकुलन दक्षता भी कहते हैं, संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये होती क्या है संकुलन क्षमता? सुने ध्यान से। कोई क्रिस्टल जालक है, ठीक है, ठोस जो है वो क्रिस्टल जालक संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल जालक की संरचना में अवयवी कणों द्वारा घेरे गए आयतन का प्रतिशत संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है भाई, कोई भी क्रिस्टल जालक है उसका कितना हिस्सा उसके अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया है, ठीक है, वह जो प्रतिशत है वह कहलाता है संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर? तो देखो संकुलन क्षमता क्या है, संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता क्या होती है? अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू 100, ये होता है संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, क्रिस्टल जालक की संरचना में अवयवी कणों द्वारा घेरे गए आयतन का प्रतिशत है, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर। ठीक है, घेरे गए आयतन का प्रतिशत संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। क्लियर? ठीक है, अब देखो क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए अवयवी कणों को समान आकार के ठोस गोले माना जाता है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। क्रिस्टल जालक की पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए अवयवी कणों को समान आकार के ठोस गोले माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले संकुलन क्षमता अपन ज्ञात करेंगे वो है सरल घनीय एकक कोष्टिका या आद्य घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। देखें, संकुलन क्षमता में नंबर फर्स्ट अपन लिख रहे हैं सरल या आद्य प्रिमिटिव घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ये पहला अपन निकाल रहे हैं SC सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कुछ भी कह सकते हैं अपन इसको। सरल या आद्य प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे देखें। सबसे पहले ये यूनिट सेल है, देखें सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि सरल एकक कोष्टिका होती क्या है। ठीक है, वह मात्रक कोष्टिका या वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण
एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। अपन को पता है कि एक यूनिट सेल में 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं। कैसे देखो, 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फलक कितने हैं, 1 2 3 4 5 और इसके सामने 6। किनारे कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये सरल एकक कोष्ठिका क्या है, जिसमें अवयवी कण केवल 8 कोनों पर उपस्थित है। ठीक है, और याद रखें सरल एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। जैसे कि यहां पर ये अवयवी कण है, यहां पर ये अवयवी कण है और यहां इस कोने पर ये अवयवी कण है। ठीक है, यहां इस कोने पर ये अवयवी कण है और यहां पर इस कोने पर ये अवयवी कण है, यहां पर इस कोने पर ये अवयवी कण है और यहां पर इस कोने पर ये अवयवी कण है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सरल एकक कोष्ठिका में 8 कोनों पर उपस्थित जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते, स्पर्श कर रहे हैं। देखो ये अवयवी कण इसको स्पर्श कर रहा है, ये अवयवी कण, ये दोनों अवयवी कण आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ये अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, ये अवयवी कण एक दूसरे को आपस में स्पर्श कर रहे हैं। ये देखो, देखें मैं क्या कह रहा हूं कि सरल एकक कोष्ठिका में कोने पर उपस्थित अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, यदि एक अवयवी कण के केंद्र से दूसरे अवयवी कण के केंद्र की दूरी देखें अपन, अवयवी भाई यहां पर इसकी त्रिज्या, यदि देखो ये स्थिति बनी है, कोने पर ऐसे है टच, ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है। यहां से यहां तक की यदि डिस्टेंस देखें तो कितनी होगी, r। यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें कितनी होगी, r। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है यहां से यहां तक की, 2r। तो वो ये यहां से यहां तक r, ये यहां से यहां तक r। ठीक है, जो कि एक घन की भुजा a के बराबर है। भाई ये वाली क्या है, घन की भुजा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने लिखा सरल एकक कोष्ठिका में सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कण मतलब गोले मान रहे हैं अपन। ठीक है, मैं गोलों की संख्या कितनी है, 1/8 इंटू 8। ये कैसे लिखा है कि किसी भी एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण जो गोला कोने पर उपस्थित है वो 8 अन्य एकक कोष्ठिकाओं को स्पर्श करता है, मतलब वो 8 एकक कोष्ठिकाओं का भाग है। तो प्रत्येक एकक कोष्ठिका में या प्रत्येक यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट यूज होगा, 1/8 और टोटल कितने, 8। ये क्या है, कोने पर उपस्थित गोले, कोने पर उपस्थित गोले। देखें संख्या कितनी आ गई है, एक गोला। ठीक है, अपन को पता है चूंकि गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब।
कितने गोले हैं, इसलिए एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, एक गोले का आयतन देखें अपन 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना आ गया है 4/3 पाई आर क्यूब आ गया है। ठीक है, अब देखें ये पूरा जो क्रिस्टल जालक है वो कैसा होता है, घन। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक का यदि आयतन निकालें, घन का आयतन कैसे निकालते हैं, भुजा क्यूब निकालते हैं। देखिए ध्यान से, यहां लिख रहा हूं मैं, क्रिस्टल जालक मतलब घन का कुल आयतन, कुल आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब। क्या लिखा है मैंने, भुजा क्यूब। भुजा क्या है, घन की सभी भुजाएं बराबर हैं, भुजा क्या है ए, तो क्रिस्टल जालक का आयतन क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब होगा, भुजा क्यूब होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अपन को पता है ये पूरी भुजा किसके बराबर है, 2r के, यहां से यहां तक की दूरी r और यहां से यहां तक की दूरी r, तो ये किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, तो यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r, तो क्रिस्टल जालक का यदि मैं कुल आयतन देखता हूं, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन क्या हो जाएगा, 2r क्यूब। ठीक है, 2r का होल क्यूब। ऐसे क्यों लिखा, चूंकि a बराबर क्या है, यहां पर 2r है। क्या है, a बराबर 2r है। क्लियर। अब देखो संकुलन क्षमता निकालनी है अपन को, कैसे निकालेंगे संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता इक्वल टू क्या होगा, एक गोले का आयतन, एक ही गोला है ना यहां पर, एक गोले का आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। यदि यहां देखें संकुलन क्षमता क्या आएगी, संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी निकालिए, एक गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, रख दिया मैंने यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन इंटू 100 है। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन कितना है, 2r क्यूब, 2r क्यूब को मैंने लिख दिया है 8r क्यूब, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। अब देखिए 4 से मैंने 8 को कैंसिल आउट किया, 4 दूनी 8, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो गया है। अब देखो क्या बचा है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता कितनी आएगी यहां पर, देखो ऊपर क्या है, पाई, पाई का मान लिख दिया मैं 3.14 इंटू 100 है ना ऊपर, ये 3 नीचे आ जाएगा अपॉन 6, तो संकुलन क्षमता निकालेंगे 314, 314 में 6 का भाग लगा देंगे, लगभग कितनी आएगी 52.33%, जिसको अपन 52.40% मान लेंगे। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 52.40%। ठीक है, मतलब 52.40% इतना हिस्सा, इतना भाग, इतना आयतन क्रिस्टल जालक का अवयवी कणों द्वारा घेर लिया गया है, कवर्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में रिक्त स्थान, जो मतलब अवयवी कणों द्वारा नहीं घेरा, नहीं कवर्ड किया गया है, वो कितना हो जाएगा, तो 100 में से 52.40 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 47.60।
ठीक है, तो इतना हिस्सा अवयवी कणों द्वारा सरल एकक कोष्टिका में नहीं घेरा जाता है। भाई इतना हिस्सा तो घेर लिया, क्योंकि संकुलन क्षमता क्या है, अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक के घेरे गए आयतन का प्रतिशत है, जो कि इतना आयतन तो घेरा गया है, कवर्ड किया गया है, शेष जो भाग है वो रिक्त रहेगा, और वो कितना है, 100 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 47.60%। ठीक है, तो ये है सरल एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, एक बार आप देख लें इसे ध्यानपूर्वक, फिर नेक्स्ट देखते हैं अगली। ठीक है, देखो पहले तो इसमें गोलों की संख्या निकाली, कितनी होती है, 1। ये कैसे आया, 8 गोले 8 कोनों पर है, प्रत्येक का योगदान कितना है, 1/8। तो एक गोले का आयतन कितना था, 4/3 πr³। तो एक गोले का आयतन इतना आ गया है। अपन को पता है क्रिस्टल जालक क्या है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा क्या है, ए किसके बराबर है, 2r के बराबर है, मान रख दिया है। ठीक है, यहां पर संकुलन क्षमता निकाली है। कैसे निकालते हैं, अवयवी कणों का आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। अवयवी कण कितने, एक ही तो है, तो एक गोले का आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू 100। इसका मान रख दिया है मैंने यहां से, इसका मान रख दिया यहां से, इसको सॉल्व कर लिया है। तो सरल एकक कोष्टिका की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी आई है, 52.40%। ठीक है, सेकंड देखिए, अगला देखें आगे, ये तो हो गई सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। अगला मैंने लिख दिया है फलक केंद्रित। देखें, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। फलक केंद्रित की बात कर रहा हूं मैं, एफसीसी। किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, देखो एफसीसी क्या होती है, सुने ध्यान से, ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है। ठीक है, तो वह यूनिट सेल या वह मात्रा कोष्टिका जिसमें 8 अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित हैं। 8 अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित हैं। ये देखिए, 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित हैं, और 8 कोनों के अतिरिक्त 6 अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर हैं। एक यहां है, ये फलक है, 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 और एक इस फलक पर, और एक इसके सामने वाले फलक पर। ठीक है, तो ये है एफसीसी। अब सुने, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में जो है वो कोने पर उपस्थित जो गोले हैं वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, जबकि फलक विकर्ण पर जो गोले उपस्थित हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कैसे, देखो, जैसे मैंने यहां पर इन तीनों गोलों को स्पर्श करवाया आपको समझाने के लिए। देखें, ठीक है, देखो, इस फलक पर, इस कोने पर एक गोला है, इस फलक पर गोला है,
यहाँ है ना, और इस कोने पर गोला है, तो ये फलक विकर्ण बन गया है पूरा का पूरा। देखिए बन गया फलक विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण क्या है, ये फलक विकर्ण बन गया, ये देखिए। ठीक है, तो फलक विकर्ण पर जो गोले हैं वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। देखिए कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैंने बिंदु डाल दिया है ए, यहां पर डाल दिया है मैंने बी, और यहां पर डाल दिया है सी। ठीक है, देखिए अभी आगे ये कैसी स्थिति बना रहे हैं, ये इस प्रकार से व्यवस्थित है। देखो फलक विकर्ण पर, ठीक है, तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जो है अवयवी कण, जो अवयवी कण कोने पर उपस्थित हैं वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन फलक विकर्ण पर जो गोले उपस्थित हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। फलक विकर्ण पर उपस्थित गोले, ये फलक विकर्ण पर ये गोले हैं जो कि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, यदि गोले की त्रिज्या को r मान लिया है तो फलक विकर्ण पर प्रथम गोले से अंतिम गोले के केंद्र तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r टू r टोटल दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक 4r, कितनी हो गई है, 4r हो गई है डिस्टेंस। ठीक है, और घन की भुजा क्या मानेंगे अपन, a, ये भी a है, ये भी a है, प्रत्येक घन की भुजा क्या होती है, a। ठीक है, घन की भुजा को अपन ने क्या माना, स्मॉल a। देखें अब आगे, सबसे पहले फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में गोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, गोले क्या है यहाँ पर, अवयवी कण की संख्या। देखिए ध्यान से, 1/8 × 8, 8 गोले कहाँ हैं, कोने पर हैं, कहाँ है ये, कोनों पर, प्लस 1/2 × 6, ये जो फलक, ये फलकों के केंद्रों पर जो अवयवी कण हैं ये 2 मात्रक कोष्टिकाओं को स्पर्श करता है, तो प्रत्येक यूनिट सेल में उस गोले का योगदान क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, और कितने 6, ये कहाँ है, फलक के केंद्र पर, कहाँ है, फलक के केंद्र पर, फलकों के केंद्रों पर। तो टोटल गोले कितने आ गए, 8 से 8, 2 तिया 6, 1 + 3 बराबर कितने आ गए हैं, 4 गोले। अपन जानते हैं चूंकि गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ होता है, तो अपन 4 गोलों का, इसलिए 4 गोलों का आयतन निकालें, 4 गोलों का आयतन कितना आएगा बताइए, 4/3, 4 से वो करिए इसको मल्टीप्लाई, 4 × 4/3 πr³, तो क्या गया है, 16/3 πr³। ठीक है, क्रिस्टल जालक क्या है, घन है। तो देखो सबसे पहले देखें आप, मैं इसकी बात करता हूं त्रिभुज ABC की। ठीक है, त्रिभुज ABC में देखना ध्यान से, यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूं तो AC² बराबर क्या हो जाएगा, AB² + BC²। तो मैंने लिख दिया यहां पर AC² = AB² + BC²। ठीक है, मान रख दीजिए, AB का मान क्या है, A, और BC का मान भी क्या है, A, तो क्या हो गया है, AC² बराबर A² + A², तो AC² क्या गया है, 2A²। ठीक है, क्या गया है, 2A²। ठीक है, अब देखो
AC का मान यदि देखें, यहां से यहां तक की दूरी r, यहां से यहां तक की दूरी 2r, यहां से यहां तक की दूरी r, तो AC स्क्वायर यदि मैं AC लिखता हूं, AC इक्वल टू √2a लिख सकता हूं ना। ठीक है, अब देखें आगे, यहां के बाद मैं यहां लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। AC स्क्वायर, AC का मान मैंने कितना लिख दिया है 4r इक्वल टू √2a। ये 4r कहां से लिखा, जोड़ के देख लीजिए, r प्लस 2r प्लस r, टोटल क्या हो गया 4r। तो a का मान कितना आ गया है 4r बाई √2। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक का आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन कितना आ गया है, कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। तो देखो क्रिस्टल जालक का कुल आयतन निकालें अपन, भुजा कितनी है ए क्यूब, मान रख दीजिए क्रिस्टल जालक का कितना आयतन आ गया है 4r बाई 2 का होल क्यूब। तो देखिए क्रिस्टल जालक का कुल आयतन कितना आ गया है, कुल आयतन देखो करिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 r क्यूब अपॉन √2 इंटू √2 इंटू √2 कर दीजिए, क्या आ गया है 2√2। ठीक है, अब देखो संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता इक्वल टू, कैसे निकालेंगे संकुलन क्षमता, देखें 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन है ना, 4 ही गोले हैं ना एफसीसी में, कितने गोले आए 4 ही तो आए, 4 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इनटू क्या कर देंगे 100, मान रख दीजिए, रखिए संकुलन क्षमता कितनी आएगी, कितना आया है 4 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन 16 अपॉन 3 पाई r क्यूब अपॉन क्या है क्रिस्टल जालक का कुल आयतन 64 r क्यूब अपॉन 2√2। 16 से 64 को कैंसिल आउट करिए, 16 चौका 64, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट कर दिया, इंटू 100 और करिए आगे। ठीक है, क्या बच गया है देखो, ऊपर क्या बच रहा है पाई, √2 को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पाई का मान लिख दिया 3.14 इंटू √2 का मान होता है 1.414 इंटू 100 अपॉन नीचे क्या बच गया है 3 और 3, 3 दूनी 6, 6 का भाग लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो मान आता है 73.99%, जिसको मैं मान सकता हूं 74%। ठीक है, तो देखो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है 74%। ठीक, एक्यूरेट मान कितना है 73.99%। ठीक है, तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एफसीसी में अभी अभी कणों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है 74%, नहीं घेरा गया आयतन मतलब जो गोलों के द्वारा कवर्ड नहीं किया गया है वो कितना आएगा, 100 में से 74 को घटा देंगे 74 को, कितना मान आएगा 26 आएगा 26। ठीक है, कैसे निकाला वापस देखें, एफसीसी में जो अभी कण जो गोले हैं वो कोने पर जो हैं वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, फलक विकर्ण पर जो गोले हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, एफसीसी में गोलों की संख्या कितनी आई 4, एक गोले का आयतन इतना तो 4 का इतना। अपन ने यहां से निकाला त्रिभुज एबीसी से क्या निकाला है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मान रख दिया है, कितना आ गया है 4r इक्वल टू √2a, तो a का मान कितना आ गया है 4r बाई √2।
ठीक है। तो यहां से क्रिस्टल जालक का आयतन निकाल लिया है, कितना आया है 64r³/2√2। ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इनटू 100। तो 4 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, भाई यहां पर कितने अवयवी कण हैं, 4 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन इनटू 100 अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, ये मान रख दिया है। और कितना यहां पर कितनी आ गई है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, 74% आ गई है। ठीक है। तो ये फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकाली है अपन ने। ठीक है। किस प्रकार से निकाली है, ध्यानपूर्वक वीडियो को एक बार देखें। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा है, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता के बारे में। ठीक है। और 2 प्रकार की एकक कोष्टिकाओं की संकुलन क्षमता पर निकाल चुके हैं। पहली है सरल एकक कोष्टिका, कितना आया 52.40, और दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की, कितना आया 74%। यदि रिक्त स्थान पूछ ले कि कितना स्थान एफसीसी में गोलों द्वारा नहीं घेरा गया है, तो 100 में से 74 को माइनस कर देना, 26%। ठीक है। तो ये आज के वीडियो में अपन ने पढ़ा है संकुलन क्षमता के बारे में। ठीक है। एक और रह रहा है बीसीसी, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट आगे बीसीसी की संकुलन क्षमता निकालेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।